अल्लाह के नाम से जुनाहिद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जो इलेक्शन 2024 हो रहे हैं 8 फरवरी को, उस हवाले से। और जो सियासी जमातें हैं उनको बहुत सारे जो है तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनसे पार्टी का निशान जो है वो पार्टी का जो बल्ले का निशान था वो वापस ले लिया गया, जिसके बाद उनकी मुश्किलात में कुछ इजाफा हुआ, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ किस निशान के तहत जो है वो इन आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी, तो इसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा एक मामला और मसला भी खड़ा हुआ है। क्योंकि इनके जो उम्मीदवारान हैं उनकी जो जिस निशान पर उनको वोट डालना है वो निशान अब उनके पास नहीं है, यानी कि बल्ले का निशान उनके पास नहीं रहा। इसके साथ साथ जो तरजीही लिस्ट मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ ने देनी थी, अब वो लिस्ट भी वो नहीं दे सकते। तो ख़ासकर जो लोग अब इस वक्त मखसूस नशिस्तों के ऊपर अपने कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा करवा चुके हैं, उनके लिए जो है सबसे बड़ी मुश्किल है। इसी हवाले पे पहले हम बात कर लेंगे, और जो बल्ले का निशान लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की है उस पर भी बात करेंगे, और किन किन लोगों की आज जांच पड़ताल जो है कागजात के मुकम्मल होगी उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात करूंगा सनम जावेद के हवाले से कि सनम जावेद को अब इलेक्शन लड़ने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सनम जावेद ने हल्का NA 119 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत उम्मीदवार हैं, और जेल से इमरान खान ने खास पैगाम भिजवाया था कि सनम जावेद जहां से भी इलेक्शन लड़ना चाहें उनको टिकट दी जाए। यानी कि सनम जावेद के ऊपर इस वक्त उनका एक अंधा एतबार है। उन्हें मालूम है कि सनम जावेद किसी भी हलके से अगर खड़ी होंगी तो वो वहां से विन कर जाएंगी। लेकिन अब अगर सनम जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्टी का निशान वापस ले लिया गया, बल्ले का निशान, तो इसलिए अब उनको थोड़ी सी मुश्किलात सबसे पहले तो यह है जनरल नशिस्त के हवाले से, यानी कि हल्का NA 119 कि वहां पर अब बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। और अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो कोई भी निशान मिलेगा। तो उसके बाद जो वोटर्स हैं जिन्होंने आंखें बंद करके सिर्फ बल्ले के निशान पर मोहर लगानी थी, अब उनको थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो वहां पर अगर बल्ले का निशान किसी और को दे दिया गया और इनसे मिलता जुलता निशान को बोतल या बेलचा या इस तरह की कोई चीज़ होगी, तो फिर लोगों को थोड़ी सी परेशानी रहेगी। ये एक प्रॉब्लम है जनरल नशिस्त के हवाले से सनम जावेद को जो फेस करनी पड़ सकती है। फिर इनके कागजात नामजदगी जो हैं वो फिर आज़ाद हैसियत से जमा होंगे, इनकी स्क्रूटनी भी आज़ाद हैसियत से ही होगी। अगर तो ये पार्टी का निशान मिल जाता है वापस तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, फिर सनम जावेद बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ेंगी। ये हो गई बात हल्का NA 119 यानी कि जो जनरल नशिस्त है। इसी तरह उन्होंने PP 150 से भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो वहां पर भी उन्हें इसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है कि बल्ले का निशान ना होने से उनके लिए मुश्किलात होंगी। तो हम स्क्रूटनी अभी उनकी होनी है, और स्क्रूटनी के लिए जो है अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की जो है स्क्रूटनी का अमल आज से शुरू हो चुका है, और जो अब आज़ाद उम्मीदवार है उनकी स्क्रूटनी इसके बाद होगी। तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी का अमल पहले किया जाएगा। ये एक सबसे इलेक्शन कमीशन का तरीक़ाकार है। अब हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से। सनम जावेद ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, वो PP से भी और कौमी असम्बली से भी। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इनके कागजात की स्क्रूटनी कैसे होगी, यानी कि आज़ाद हैसियत से तो फिर कागजात नामजदगी मखसूस नशिस्तों पर जमा नहीं हो सकते हैं। उसके लिए तमाम सियासी जमातें अपनी एक तरजीही लिस्ट फराहम करती हैं, और इलेक्शन कमीशन ने पीछे एक एलामिया भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा गया कि बहुत सारे लोगों ने जो कागजात जमा करवाए हैं हज़ारों की तादाद में, सिर्फ उन लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए जांच पड़ताल के लिए उनके कागजात के लिए बुलवाया जाएगा, या वही लोग आएँ जिनके नाम तरजीही लिस्ट में सियासी जमातों या मजहबी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को फराहम किए हैं। यानी कि अगर 500 लोगों ने अपने कागजात नामजदगी मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जमा करवाए थे या किसी भी सियासी मजहबी जमात की जानिब से जमा करवाए थे, तो उन लोगों को एक लिस्ट जो जारी कर दी गई, उस लिस्ट में पहले अपना नाम देगा। अगर उनका नाम उस लिस्ट में मौजूद है तो फिर वो इलेक्शन कमीशन जाए और अपने कागजात की स्क्रूटनी करवा लें, और अगर उनका नाम उस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो फिर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद तस्वर किए जाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपनी जो तरजीही लिस्ट है वो जमा नहीं करवाई, क्योंकि तरजीही लिस्ट जमा करवाने के लिए उनका एक बतौर सियासी पार्टी होना ज़रूरी है, और अगर सियासी पार्टी होगी तो फिर उनका एक निशान भी होगा।
तो ये दोनों सूरतें अब इस वक्त ख़त्म हो चुकी हैं जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को ये फैसला दिया है कि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दिए जाते हैं। इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, इसलिए अब इनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है। तो जब बल्ले का निशान ही वापस हो गया तो फिर तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं रही, अब वो एक बिखरा हुआ शराजा है। अगर बल्ले का निशान इनको वापस मिलता है तो फिर ये सियासी जमात की सूरत में वापस आ सकेंगी। और इसी वजह से अभी तक तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी कोई लिस्ट इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं की। तो यानी कि जो सनम जावेद है उनका अब मखसूस नशिस्त से जो है वो इंतखाब होना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर वो कोई कितनी भी सीटें लेते तो फिर इनका नाम तो पहले लिस्ट में था, पहले नंबर पर था, तो इनका तो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली में पहुंचना मुमकिन था। लेकिन अब इनका पहुंचना थोड़ा सा नामुमकिन और मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन नामुमकिन मुकम्मल तौर पर नहीं, फिलहाल मुश्किल जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये हल्का NA 119 या PP 150 से जनरल नशिस्त के ऊपर इंतखाब जीत जाती हैं, जो मरियम नवाज के मुकाबले में इन्होंने लड़ना है, तो फिर ये पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकेंगी, सूबाई असम्बली का भी हिस्सा बन सकती हैं और फिर कौमी असम्बली का हिस्सा भी बन सकती हैं। तो ये एक बड़ी मुश्किल थी और मेरा फर्ज था कि मैं फौरी तौर पर इस हवाले से अपने देखने वालों को और जो लोग इस हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे और ये सोच रहे थे कि अब सनम जावेद का क्या मुस्तकबिल होगा, तो उन लोगों के लिए बताना, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। दूसरी एक अहम बात कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो बल्ले का निशान है वो वापस लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और उस पर समाअत भी हुई है। और इलेक्शन जो जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे सकता है। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर अली गौहर ने जो इस हवाले से अपने दलाइल दी और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले तो ये कहा कि जी हम आपके जून 2022 में होने वाले इंटर पार्टी इलेक्शन जो वो कलअदम करार देते हैं और अब आपके पास 20 दिन है, इन 20 दिनों में आप अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। जिसके बाद इन्होंने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए और फिर 22 दिसंबर को ये फैसला आया कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो तहरीक इंसाफ के कलअदम करा दिया जाता है और इनसे बल्ले का निशान वापस लिया जाता है। तो बैरिस्टर अली जफर के ये दलाइल थे कि ये इख्तियार ही इनके पास नहीं है। इन्होंने ग्राउंड ये बनाई कि गौहर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया था और गौहर अयूब जो है वो सेक्रेटरी जनरल नहीं है, जिस पर उन्होंने ये भी क्लियर किया कि बैलेट पेपर, खुफिया बैलेट पेपर के जरिए जो है ये इंतखाब होता है जनरल सेक्रेटरी का और चेयरमैन का। तो हमने तो ये कर चुके हुए हैं और अगर किसी को एतराज़ है तो फिर सिविल कोर्ट जाए, सिविल कोर्ट का मैटर था, ये इलेक्शन कमीशन का मैटर ही नहीं था। इसी तरह ही उनके मजीद दलाल में ये भी था कि अब ये मामला जो है वो सामने आ चुका हुआ है और हमसे पार्टी का इलेक्शन वापस ले लिया गया है, तो हमें पार्टी का इलेक्शन जो है वो वापस दिया जाए और जो हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड है वो ख़त्म की जा रही है, ये हमें वापस की जाए और हम जो इस हवाले से अपना भरपूर इलेक्शन लड़ सके। हम इसको बतौर पार्टी इन आम इंतखाबात में जो हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इस पर जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल जो हैं उन्होंने रिमार्क्स भी दिए थे। ये साफ नज़र आ रहा है कि एक सियासी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये बहुत बड़े रिमार्क्स हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो है इनकी इस दरख्वास्त की मुखालफत भी की है और दीगर जो फ्रीकैन हैं उन्होंने भी मुखालफत की। ताहम अब अदालत ने कहा कि हम आपके दलाइल सुनते हैं और उसके बाद जो है वो देखेंगे कि क्या फ़ैसला होता है। लाहौर हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त है, उसका फैसला लाहौर हाईकोर्ट करेगा, लेकिन जो दरख्वास्त यहाँ आई है उसके हवाले से फ़ैसला जो है वो यहीं पर ही किया जाएगा। तो ये एक सूरत हाल थी। दूसरी जानिब ये कि अब जो बाकी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके उम्मीदवारों की आज जो है वो कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया और 30 तारीख को हतमी फहरिस्त लगेगी। आज जिन लोगों के कागजात के नामजदगी जो थे उनकी जांच पड़ताल की गई, उसमें हल्का NA 130 से मियाँ नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनके कागजात की नामजदगी का जो है जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल होगा। और बड़ी हैरत की बात है, इंतहाई हैरत की बात है कि किसी ने भी उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर नहीं किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खुशाइंद भी है और अगर हम इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये बड़ी हैरत की बात है। इसके अलावा हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी हो चुकी है, मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी अभी होनी है और मखसूस नशिस्तों पर एक बड़ी अहम जो डेवलपमेंट थी कि हिना परवेज़ भट्ट, शाइस्ता परवेज़ मलक, किरण डार, मरियम औरंगज़ेब जो है इनके कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया। इनके हवाले से जो हतमी फहरिस्त है वो 30 तारीख को लग जाएगी।
ये कुछ सूरत हाल इस तरह रही है। इसमें एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब ने सूबाई असम्बली की किसी नशिस्त से भी अपने जो है ना कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। ये बड़ी हैरत की बात है, यानी कि वो अब वफाक में जाना चाह रहे हैं, वो सूबे में नहीं रहना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसा बाई इलेक्शन होगा जिसके अंदर अगर वो पार्टी जीतती है तो फिर वो बाई इलेक्शन लड़ के सूबे में आएंगे। क्योंकि ये बात तो पढ़ी लिखी है और हमने पीछे भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी जो बड़ी वजारतें हैं, यानी कि वजारत आला और वजारत उज़्मा, ये अपने ख़ानदान से बाहर देना पसंद नहीं करती। गो कि उन्होंने कुछ मजबूरी के तहत शाहिद खान अब्बासी साहब को कुछ अरसे के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया, लेकिन जैसे ही फिर वो उतरे तो उसके बाद उन दोनों के दरमियान इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा हो गए और अब वो मुस्लिम लीग नून के टिकट भी से भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। तो ये कुछ सूरत हाल बड़ी हैरत कुदा है कि अब इसमें मज़ीद क्या सूरत हाल जो है वो सामने आएगी। लेकिन अब तक ये डेवलपमेंट थी और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं फौरी तौर पर ये आप लोगों तक पहुँचा दूँ। इसमें मज़ीद जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपको उससे आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।